ओम शांति। अव्यक्त वाणी 15/10/2004। मुरली का टाइटल है एक को प्रत्यक्ष करने के लिए एक रस स्थिति बनाओ, स्वमान में रहो, सबको सम्मान दो। तो अपना स्थिति को मेंटेन करने के लिए एक रस स्थिति, वो स्टेबल स्टेट को मेंटेन के लिए स्वमान में रहना, सेल्फ ऑनर, और सबको सम्मान देना और दूसरों को भी ऑनर देना, रिस्पेक्ट देना। आज बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक में 3 भाग्य के सितारे चमकते हुए देख रहे हैं। एक परमात्म पालना का भाग्य, परमात्म पढ़ाई का भाग्य, परमात्म वरदानों का भाग्य। ऐसे 3 सितारे सभी के मस्तक बीच देख रहे हैं। आप भी अपने भाग्य के चमकते हुए सितारों को देख रहे हो? दिखाई देते हैं? ऐसे श्रेष्ठ भाग्य के सितारे सारे विश्व में और किसी के भी मस्तक में चमकते हुए नहीं नजर आएंगे। ये भाग्य के सितारे तो सभी के मस्तक में चमक रहे हैं, लेकिन चमक में कहाँ कहाँ अंतर दिखाई दे रहा है। कोई की चमक बहुत शक्तिशाली है, कोई की चमक मध्यम है। भाग्य विधाता ने भाग्य सभी बच्चों को एक समान दिया है, कोई को स्पेशल नहीं दिया है। पालना भी एक जैसी, पढ़ाई भी एक साथ, वरदान भी एक ही जैसा सबको मिला है। सारे विश्व के कोने कोने में पढ़ाई सदा एक ही होती है। ये कमाल है जो एक ही मुरली, एक ही डेट और अमृत वेले का समय भी अपने अपने देश के हिसाब से होते भी है एक ही, वरदान भी एक ही है, स्लोगन भी एक ही है। फर्क होता है क्या? अमेरिका और लंदन में फ़र्क होता है? नहीं होता है। तो अंतर क्यों? तो यहाँ ये समझ में आ रहा है जैसे पढ़ाई सबके लिए एक है, पर उस पढ़ाई को जिसको जैसे ज़रूरत है उसको समझ पाना और ले पाना, उसमें फ़र्क पड़ जाता है। ऊपर ऊपर से लेने से एक ही बात नज़र आएगा, पर असली बात को समझने के लिए, बाबा के महावाक्य को अच्छी तरह समझने के लिए भिन्न भिन्न तरीक़ा से परसीव करना ज़रूरी है। उसको 360 डिग्री एंगल में घुमा के हर बात को, हर पॉसिबिलिटी को समझना है और फिर देखना है कौन सा मेरे लिए फिट बैठता है। अगर खुद को सावधान करना है उस बात से तो सावधान करना है। अगर खुद में उससे कुछ पावर मिल रहा है, वो पावर लेना है। तो भिन्न भिन्न तरीक़ा से समझ सकते हैं। अमृत वेले की पालना चारों ओर बाप दादा एक ही करते हैं। निरंतर याद की विधि भी सबको एक ही मिलती है। फिर नंबरवार क्यों? विधि एक और सिद्धि की प्राप्ति में अंतर क्यों? बाप दादा का चारों ओर के बच्चों से प्यार भी एक जैसा ही है। बाप दादा के प्यार में चाहे पुरुषार्थ प्रमाण नंबर में लास्ट नंबर भी हो,
लेकिन बाप दादा का प्यार लास्ट नंबर में भी वही है। वो सेम ही महावाक्य उनके लिए भी है, और ही प्यार के साथ लास्ट नंबर में रहम भी है कि ये लास्ट भी फर्स्ट हो जाए। आप सभी जो दूर दूर से पहुँचे हो, कैसे पहुँचे हो? परमात्म प्यार खींच के लाया है ना, प्यार की डोरी में खींच के आ गए। तो बाप दादा का सबसे प्यार है। ऐसे समझते हो या क्वेश्चन उठता है कि मेरे से प्यार है या कम है? बाबा को नहीं समझने से, बाबा के इशारों को नहीं समझने से ऐसे महसूस होता है कि मेरे से प्यार कम है। माया के हाथ में फंस जाने से बाबा की बातें समझ नहीं आते। बाप दादा का प्यार हर एक बच्चे से एक दो से ज़्यादा है, और ये परमात्म प्यार ही सब बच्चों की विशेष पालना का आधार है। हर एक क्या समझते हैं? मेरा प्यार बाप से ज़्यादा है कि दूसरे का प्यार ज़्यादा है, मेरा कम है, ऐसे समझते हैं? ऐसे समझते हो ना कि मेरा प्यार है, मेरा प्यार है ना? ऐसे पांडव ऐसे है। हर एक कहेगा मेरा बाबा, ये नहीं कहेगा सेंटर इंचार्ज का बाबा, दादी का बाबा, जानकी दादी का बाबा कहेंगे नहीं, मेरा बाबा कहेंगे। जब मेरा कह दिया और बाप ने भी मेरा कह दिया, बस एक मेरा शब्द में ही बच्चे बाप के बन गए और बाप बच्चों का बन गया, क्योंकि ये मेरा शब्द में जो अपनापन है उसमें बहुत प्यार मिला हुआ है, और प्यार ही संबंध जोड़ देता है। मेहनत लगी क्या? मेहनत लगी थोड़ी थोड़ी, नहीं लगी? कभी कभी तो लगती है, नहीं लगती? लगती है। फिर मेहनत लगती है तो क्या करते हो? थक जाते हो। दिल से मोहब्बत से कहो मेरा बाबा, तो मेहनत मोहब्बत में बदल जाएगी। मेरा बाबा कहने से ही बाप के पास आवाज़ पहुंच जाता है, और बाप एक्स्ट्रा मदद देते हैं। लेकिन है दिल का सौदा, ज़बान का सौदा नहीं है। जब दिल का प्यार होता है तभी पहुंचता है बाबा तक। ज़बान का सौदा तब होता है जब इम्प्योरिटीज़ होते हैं। दिल का सौदा है तो दिल का सौदा करने में होशियार हो ना। आता है ना? पीछे वालों को आता है, तभी तो पहुँचे हो। लेकिन सबसे दूर देशी कौन? अमेरिका। अमेरिका वाले दूरदेशी वाले हैं या बाप दूरदेशी है? अमेरिका तो इस दुनिया में है, बाप तो दूसरी दुनिया से आता है। तो सबसे दूरदेशी कौन? अमेरिका नहीं, सबसे दूरदेशी बाप दादा है। एक आकार वतन से आता, एक परमधाम से आता। तो अमेरिका उसके आगे क्या है? कुछ भी नहीं। तो आज दूरदेशी बाप इस साकार दुनिया के दूरदेशी बच्चों से मिल रहे हैं। नशा है ना? आज हमारे लिए बाप दादा आए हैं।
भारतवासी तो बाप के है ही, लेकिन डबल विदेशियों को देख बाप दादा विशेष खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं? बाप दादा ने देखा है, भारत में तो बाप आए हैं, इसलिए भारतवासियों को ये नशा एक्स्ट्रा है। लेकिन डबल फॉरेनर्स से प्यार इसलिए है कि भिन्न भिन्न कल्चर होते हुए भी ब्राह्मण कल्चर में परिवर्तन हो गए ना। अभी तो संकल्प नहीं आता। ये भारत का कल्चर है, हमारा कल्चर तो और है नहीं। तो यहाँ बाबा का ताकत समझ में आता है। अभी बाप दादा रिजल्ट में देखते हैं, सब एक कल्चर के हो गए हैं, चाहे कहाँ के भी है। साकार शरीर के लिए देश भिन्न भिन्न है, लेकिन आत्मा ब्राह्मण कल्चर की है। और एक बात बाप दादा को डबल फॉरेनर्स की बहुत अच्छी लगती है, पता है कौन सी? जल्दी सेवा करने लग गए हैं। और बोलो। फिर किसी ने कहा नौकरी भी करते हैं, सेवा भी करते हैं। ऐसे तो इंडिया में भी करते हैं, इंडिया में भी नौकरी करते हैं। किसी ने कहा कुछ भी होता है तो सच्चाई से अपनी कमज़ोरी को बता देते हैं, स्पष्टवादी है। तो बाबा ने कहा अच्छा, इंडिया स्पष्टवादी नहीं है? बाप दादा ने ये देखा है कि चाहे दूर रहते हैं, लेकिन बाप के प्यार के कारण प्यार में मेजॉरिटी पास है। भारत को तो भाग्य है ही, लेकिन दूर रहते प्यार में सब पास है। अगर बाप दादा पूछेगा तो प्यार में परसेंटेज है क्या? बाप से प्यार की सब्जेक्ट में परसेंटेज है? जो समझते हैं प्यार में 100% है, वह हाथ उठाओ। सभी ने हाथ उठाया। अच्छा, 100% भारतवासी नहीं उठा रहे। देखो, भारत को तो सबसे बड़ा भाग्य मिला है कि बाप भारत में ही आए हैं। इसमें बाप को अमेरिका पसंद नहीं आई, लेकिन भारत पसंद आया है। ये अमेरिका की गायत्री बहन सामने बैठी है, इसलिए अमेरिका कह रहे हैं, लेकिन दूर होते भी प्यार अच्छा है। प्रॉब्लम आती भी है, लेकिन फिर भी बाबा बाबा कह के मिटा लेते हैं। प्यार में तो बाप दादा ने भी पास कर लिया, और अभी किस में पास होना है? होना भी है ना, है भी और होना भी है। तो वर्तमान समय के प्रमाण बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक बच्चे में स्व परिवर्तन के शक्ति की परसेंटेज, जैसे प्यार की शक्ति में सब ने हाथ उठाया, सभी ने हाथ उठाया ना, इतनी ही स्व परिवर्तन की तीव्र गति है। इसमें आधा हाथ उठेगा या पूरा? क्या उठेगा? परिवर्तन करते भी हो, लेकिन समय लगता है। समय की समीपता के प्रमाण स्व परिवर्तन की शक्ति ऐसी तीव्र होनी चाहिए जैसे कागज के ऊपर बिंदी लगाओ तो कितने में लगती है, कितना समय लगता है? बिंदी लगाने में कितना समय लगता है? सेकंड भी नहीं, ठीक है ना? तो ऐसी तीव्र गति है। इसमें हाथ उठाए क्या? इसमें आधा हाथ उठेगा। समय की रफ्तार तेज है,
स्व परिवर्तन की शक्ति ऐसे तीव्र होनी है जो, और जब परिवर्तन कहते हैं तो परिवर्तन के आगे पहले स्व शब्द सदा याद रखो। स्व शब्द, परिवर्तन नहीं, स्व परिवर्तन, क्योंकि खुद को ही परिवर्तन कर सकते हैं, दूसरों को नहीं कर सकते हैं। एफर्ट्स खुद में ही लगा सकते हैं, तब जाके दूसरे में परिवर्तन आएगा। बाप दादा को याद है कि बच्चों ने बाप से 1 वर्ष के लिए वायदा किया था कि संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन करेंगे। याद है? वर्ष मनाया था, संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन। तो संसार की गति तो अति में जा रही है, लेकिन संस्कार परिवर्तन, उसकी गति इतनी फास्ट है। वैसे फॉरेन की विशेषता है, कॉमन रूप से फॉरेन फास्ट चलता, फास्ट करता। तो बाप पूछते हैं कि संस्कार परिवर्तन में फास्ट है? तो बाप दादा स्व परिवर्तन की रफ्तार अभी तीव्र देखने चाहते हैं। तो संस्कार परिवर्तन माना जो पुराना पैटर्न जो ऑटो मोड में आ गया और बहुत इजीली हम स्लिप हो जाते हैं, वो है संस्कार, जिसको परिवर्तन करना है, जिसमें बहुत ताकत की ज़रूरत होता है। सभी पूछते हो ना, बाप दादा क्या चाहते हैं? आपस में रू रिहान करते हो ना, तो 1-2 से पूछते हो बाप दादा क्या चाहते हैं? तो बाप दादा ये चाहते हैं सेकंड में बिंदी लगे। जैसे कागज़ में बिंदी लगती है ना, उससे भी फास्ट परिवर्तन में जो अयथार्थ है उसमें बिंदी लगे। अभी हमें प्रोसेस द्वारा चलना होता है। अभी हमें सॉलिट्यूड में बैठ के मन को सेल्फ टॉक करके मन को समझाना होता है। पर एक समय आएगा जब इतना अभ्यास हो जाएगा और इतना समझ बैठ जाएगा बुद्धि में कि सेकंड में बिंदी लग जाएगा। बिंदी लगाने आती है ना, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन मार्क हो जाता है। ऐसे क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसी बातें आ जाता है, और तब बिंदी लगाने में टाइम लग जाता है। तब उस प्रश्न को लेकर बैठना होता है, हीलिंग करना होता है। लगाते बिंदी है और बन जाता है क्वेश्चन मार्क। ये क्यों, ये क्या, ये क्यों और क्या, ये बिंदी को क्वेश्चन मार्क में बदल देता है। बाप दादा ने पहले भी कहा था, वाई नहीं करो। क्या करो? फ्लाई या वाह करो या फ्लाई करो। वाई नहीं करो। वाई करना जल्दी आता है ना, आ जाता है। जब वाई आवे ना तो उसको वाह कर लो। कोई भी कुछ करता है, कहता है वाह ड्रामा वाह। ये क्यों करता है, ये क्यों कहता नहीं, ये करे तो मैं करूं नहीं। आजकल बाप दादा ने देखा है, सुना दूं, परिवर्तन करना है ना। तो आजकल रिजल्ट में, चाहे फॉरेन में चाहे इंडिया में, दोनों तरफ एक बात की लहर है। वह क्या? ये होना चाहिए, ये मिलना चाहिए, ये इसको करना चाहिए। जो मैं सोचता हूँ, कहता हूँ, वह होना चाहिए। ये चाहिए जो संकल्प मात्र में भी होता है, ये वेस्ट थॉट्स बेस्ट बनने नहीं देता है। क्योंकि उसी को लेके हमारा वो जो स्थिरता वो ख़त्म हो जाता है, हिलने लग जाते हैं, हलचल आ जाता है।
ड्रामा में एक ही सीन में अटके पड़े रहते हैं। तो बाप दादा ने सभी का वेस्ट का चार्ट थोड़े समय का नोट किया है, चेक किया है। बाप दादा के पास तो पावरफुल मशीनरी है ना, आप जैसा कंप्यूटर नहीं है। आपका कंप्यूटर तो गाली भी देता है, लेकिन बाप दादा के पास चेकिंग मशीनरी बहुत फास्ट है। तो बाप दादा ने देखा मेजॉरिटी का वेस्ट संकल्प सारे दिन में बीच बीच में चलता है। क्या होता है, ये वेस्ट संकल्प का वजन भारी होता है और बेस्ट थॉट्स का वजन कम होता है। तो ये जो बीच बीच में वेस्ट थॉट्स चलते हैं वे दिमाग को भारी कर देते हैं, पुरुषार्थ को भारी कर देते हैं। बोझ है ना, तो वह अपने तरफ खींच लेता है। इसलिए शुभ संकल्प जो स्व उन्नति की लिफ्ट है, सीढ़ी भी नहीं है, लिफ्ट है, वह कम होने के कारण मेहनत की सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। बस 2 शब्द याद करो, वेस्ट को ख़त्म करने के लिए अमृत वेला से लेके रात तक 2 शब्द संकल्प में, बोल में और कर्म में, कार्य में लगाओ, प्रैक्टिकल में लाओ। वह 2 शब्द है स्वमान और सम्मान। स्वमान में रहना और सम्मान देना। स्वमान में रहना माना ये नहीं है कि एक स्वमान ले लिया और सारा दिन रटते रहना है, वो तो मंत्र जैसा पढ़ना हो गया, भक्ति करना हो गया। स्वमान में रहना माना अपने सेल्फ ऑनर में रहना। जहाँ पर शक्ति यूज़ करने की ज़रूरत है वहाँ शक्ति यूज़ करना है, हिम्मत रख के पार होना है, पेपर्स को क्रॉस करना है। जहाँ जिस स्वमान की ज़रूरत है उस स्वमान में टिकना, कर्म में वो दर्पण बन जाना, वो है स्वमान में रहना। और जब स्वमान में रहते हैं तब वो स्टेबल स्थिति में रहते हैं। और स्वमान में तभी रह पाएंगे जब सेल्फ कनेक्ट हो पाएंगे, जब स्वयं के प्रति प्यार होगा। और स्वयं के प्रति प्यार माना अपनी स्थिति से प्यार। स्वयं के प्रति जब प्यार करना सीखेंगे तो फिर दूसरे से प्यार की ज़रूरत नहीं है, एक्सपेक्टेशन सारा ख़त्म हो जाएगा। और जहाँ एक्सपेक्टेशंस ख़त्म हो जाएगा वहाँ सबको सम्मान दे सकेंगे, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस ही बीच में वो वेस्ट ले आता है जो बोझ बन जाता है। बाबा ने कहा कोई कैसा भी है, हमें सम्मान देना है। और वो तभी दे सकेंगे जब सेल्फ कनेक्ट होंगे। तो दूसरे आत्माओं को अगर कोई पुराना संस्कार भी है तो वो आत्मा और संस्कार को अलग नज़र आने के कारण नॉन जजमेंटल होंगे और वो सम्मान में बदल जाएंगे। सम्मान देना, स्वमान में स्थित होना है, दोनों का बैलेंस चाहिए। कभी स्वमान में ज़्यादा रहते, कभी सम्मान देने में कमी पड़ जाती है, क्योंकि ज़्यादा स्वमान में रहना माना वो फिर अहंकार में बदल जाता है, मैं ये हूँ, और फिर सम्मान नहीं दे पाते हैं। एक सुपीरियर और इन्फीरियरिटी का रिलेशन बन जाता है। किसी ने कहा है कि जो सुपीरियर और इन्फीरियर वाला रिलेशन है वो वर्टिकल रिलेशनशिप है, और जो समान भाव है वो हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप है। तो हमारा जो भाई भाई का रिश्ता है, जो बैलेंस्ड रिश्ता है, वो है हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप।
तो ऐसे नहीं कि कोई सम्मान दे तो मैं सम्मान दूं, नहीं, मुझे दाता बनना है, दूसरे को भी लिबरेट करना है, पावर देकर, सहयोग देकर। शिव शक्ति पांडव सेना दाता के बच्चे दाता है। वह दे तो मैं दूं, वह तो बिजनेस हो गया, दाता नहीं हुआ। तो आप बिजनेसमैन हो कि दाता हो? जो दाता होंगे उसको पाने का इच्छा नहीं होगा, लेने का इच्छा नहीं होगा। बिजनेसमैन को लेने का इच्छा होता है, बिजनेसमैन में लेन देन होता है। दाता, जो दाता होते हैं वहाँ पर भी दातापन के संस्कार में भी लेन देन होता है, पर वो सटल वे में होता है, उसमें डिज़ायर नहीं होता है, पाने का इच्छा नहीं होता है। दाता कभी लेवता नहीं होता। अपने वृत्ति और दृष्टि में यही लक्ष्य रखो, मुझे, औरों को नहीं, मुझे सदा हर एक के प्रति, अर्थात सर्व के प्रति, चाहे अज्ञानी है चाहे ज्ञानी है। अज्ञानियों के प्रति फिर भी शुभ भावना रखते हो, लेकिन ज्ञानी तो आत्माओं प्रति आपस में हर समय शुभ भावना, शुभकामना रहे, इंटेंशन प्योर रहे। शुभ भावना माना हर कार्य में, हर कर्म में मेरा इंटेंशन प्योर रहे, तब वो पुण्य कर्मा में बदलेगा। शुभ कामना, वो इंटेंशन रहे कि ये आत्मा आगे बढ़ जाए, लिबरेट हो जाए। बाहर से भले कैसा भी एक्शन दिखाई दे, सेंसेस द्वारा, कर्मेंद्रिय द्वारा भले दूसरी रीति से समझ पाए, पर अंदर इंटेंशन प्योर हो, वृत्ति ऐसी बन जाए, दृष्टि ऐसी बन जाए। दृष्टि कर्मेंद्रिय द्वारा नहीं है, तीसरा नेत्र द्वारा, ज्ञान के नेत्र द्वारा। बस दृष्टि में जैसे स्थूल बिंदी है, कभी बिंदी गायब होती है क्या? आँखों में से अगर बिंदी गायब हो जाए तो क्या बन जाएंगे? देख सकेंगे? तो जैसे आँखों में बिंदी है, वैसे आत्मा व बाप बिंदी नैनों में समाई हो। जैसे देखने वाली बिंदी कभी गायब नहीं होती, ऐसे आत्मा व बाप के स्मृति की बिंदी वृत्ति से, दृष्टि से गायब नहीं हो। क्योंकि बाप के स्मृति की बिंदी जब रहता है तो बाबा के साथ अलाइन रहने के कारण एक स्वयं के साथ सेल्फ कनेक्शन होगा और फिर बाबा के साथ अलाइंड, तो फिर वो प्योर दृष्टि वृत्ति होगा। फॉलो फादर करना है ना, तो जैसे बाप की दृष्टि व वृत्ति में हर बच्चे के लिए स्वमान है, सम्मान है, ऐसे ही अपनी दृष्टि वृत्ति में स्वमान, सम्मान। तो बाबा के जो दृष्टि है, बाबा भले मुरली में कैसे भी कहते हैं, कैसे भी समझाते हैं, पर कभी भी हमारा एनर्जी डाउन नहीं होता है। बाबा एलिवेट करके जाते हैं। सम्मान देने से जो मन में आता है कि ये बदल जाए, ये नहीं करे, ये ऐसा हो, वह शिक्षा से नहीं होगा, लेकिन सम्मान दो तो जो मन में संकल्प रहता है, ये हो, ये बदले, ये ऐसा करे, वह करने लग जाएंगे। क्योंकि जब सम्मान होता है किसी आत्मा के प्रति, तो फिर सम्मान देने वाला सेल्फ कनेक्ट होने के कारण वो आत्मा के अंदर पावर होता है, वो खाली नहीं होता है। क्योंकि जहाँ खालीपन है वो किसी को कंट्रोल करने लग जाएंगे। और
किसी को बदलने की कोशिश करेंगे। खुद को बदलने का ताकत नहीं होने के कारण दूसरों को बदलने लग जाएंगे। इसलिए स्वमान और सम्मान दोनों का बैलेंस। वृत्ति से बदलेंगे, बोलने से नहीं बदलते। तो वो वातावरण देना है। वृत्ति से वातावरण मिलता है, वाइब्रेशन जाता है, उससे बदलते हैं, बोलने से नहीं बदलते। अगर बोलेंगे तो भी ये वृत्ति की ज़रूरत है, वो प्योर इंटेंशन की ज़रूरत है। तो क्या करेंगे? स्वमान और सम्मान दोनों याद रहेगा ना, या सिर्फ स्वमान याद रहेगा? सम्मान देना अर्थात सम्मान लेना, सूक्ष्म रूप में लेना भी हो जाता है। किसी को भी मान देना समझो माननीय बनना है, क्योंकि वो संस्कार ग्रो कर रहा है अंदर, तो माननीय बन जाते हैं। आत्मिक प्यार की निशानी है दूसरे की कमी को अपनी शुभ भावना, शुभ कामना से परिवर्तन करना। समझ आ जाना, पूरा आदि मध्य अंत का नॉलेज फिट बैठ जाना बुद्धि में, त्रिकालदर्शी बन जाना। तब जाके दूसरे की कमजोरियों को शुभ भावना, शुभ कामना से परिवर्तन कर सकते हैं, नॉन जजमेंटल हो जाते हैं। बाप दादा ने अभी लास्ट संदेश भी भेजा था कि वर्तमान समय अपना स्वरूप मर्सीफुल बनाओ, रहम दिल। लास्ट जन्म में भी आपके जड़ चित्र मर्सीफुल बन भक्तों पर रहम कर रहे हैं। जब चित्र इतने मर्सीफुल है तो चैतन्य में क्या होगा? चैतन्य तो रहम की खान है। रहम की खान बन जाओ, जो भी आवे रहम, यही प्यार की निशानी है। रूहानी प्यार, आत्मिक प्यार करना है ना, या सिर्फ सुनना है? करना ही है, बनना ही है। और ये तभी होगा जब सॉलिट्यूड में बैठ के एक एक इम्प्योरिटीज़ को ख़त्म करते जाएंगे। और जितना इम्प्योरिटीज़, जितना इमोशंस को वीक बनाते जाएंगे, इमोशंस पर कंट्रोल आते जाएगा, उतना ये रहम वाला दृष्टि, ये जो रहम की खान अंदर बन जाएगा, सब भाई नज़र आएगा। तो बाप दादा क्या चाहते हैं, इसका उत्तर दे रहे हैं। प्रश्न करते हैं ना, तो बाप दादा उत्तर दे रहे हैं। वर्तमान समय सेवा में वृद्धि अच्छी हो रही है, चाहे भारत में, चाहे फॉरेन में। लेकिन बाप दादा चाहते हैं ऐसी कोई निमित्त आत्मा बनाओ जो कोई विशेष कार्य करके दिखाए। ऐसा कोई सहयोगी बने जो अब तक करने चाहते हैं वह करके दिखावे। प्रोग्राम्स तो बहुत किए हैं, जहाँ भी प्रोग्राम्स किए हैं उन सर्व प्रोग्राम्स की सभी तरफ वालों को बाप दादा बधाई देते हैं। अभी कोई और नवीनता दिखाओ जो आपकी तरफ से आपके समान बाप को प्रत्यक्ष करे। परमात्मा की पढ़ाई है, ये मुख से निकले। जो मनुष्य से अलग बात है वो समझ आ जाए, जो परमात्मा को सर्वव्यापी बना दिया है वो समझ आ जाए कि सर्वव्यापी हो ही नहीं सकते। बाबा बाबा शब्द दिल से निकले, सहयोगी बनते हैं। लेकिन अभी एक बात जो रही है कि यही एक है, यही एक है, यही एक है, ये आवाज़ फैले। ब्रह्मा कुमारियाँ काम अच्छा कर रही है, कर सकती है,
यहाँ तक तो आए हैं, लेकिन यही एक है और परमात्म ज्ञान है। बाप को प्रत्यक्ष करने वाला बेधड़क बोले। आप बोलते हो परमात्मा कार्य कर रहा है, परमात्मा का कार्य है, लेकिन वह कहे कि जिस परमात्मा बाप को सभी पुकार रहे हैं वह ज्ञान है। अभी यह अनुभव कराओ, जैसे आपके दिल में हर समय क्या है, बाबा बाबा बाबा, ऐसे कोई ग्रुप निकले। अच्छा है, कर सकते हैं, यहाँ तक तो ठीक है, परिवर्तन हुआ है, लेकिन लास्ट परिवर्तन है, एक है, एक है, एक है। वह होगा जब ब्राह्मण परिवार एक रस स्थिति वाले हो जाए। और उसका प्रोसेस ही है हर पल प्रिपेयर्ड रहना, परिस्थितियों का पेपर समझ के पार करना, हिम्मत रख के पार करना। जब ये अभ्यास हो जाएगा, जब ये बात बार बार रिपीट होते रहेगा, तो वो ये संस्कार बन जाएगा और फिर एकरस स्थिति आ जाएगा। अपना स्थिति को नहीं खोना है, सीट से नहीं उतरना है, ये अटेंशन रहे। अभी स्थिति बदलती रहती है, एकरस स्थिति एक को प्रत्यक्ष करेगी, ठीक है ना? तो डबल फॉरेनर्स एग्जाम्पल बनो, सम्मान देने में, स्वमान में रहने में एग्जाम्पल बनो, नंबर ले लो। चारों ओर जैसे मोहजित परिवार का दृष्टांत बताते हैं ना, जो चपरासी भी, नौकर भी, सब मोहजित। वैसे कहाँ भी जाए, अमेरिका जाए, ऑस्ट्रेलिया जाए, हर देश में एक रस, एक मत, स्वमान में रहने वाले, सम्मान देने वाले, इसमें नंबर लो। ले सकते हैं ना? चारों ओर के बाप के नैनों में समाये हुए, नैनों के नूर बच्चों को, सदा एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले बच्चों को, सदा भाग्य का सितारा चमकने वाले भाग्यवान बच्चों को, सदा स्वमान और सम्मान साथ साथ रखने वाले बच्चों को, सदा पुरुषार्थ की तीव्र रफ्तार करने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, दुआएं और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को हम बच्चों का याद प्यार और नमस्ते। वरदान, सच्चे साथी का साथ लेने वाले, सर्व से न्यारे प्यारे निर्मोही भव। तो सर्व से न्यारे प्यारे निर्मोही स्टेट से ही सच्चे साथी का साथ का निमित्त बनेगा। रोज अमृत वेले सर्व संबंधों का सुख बाप दादा से लेकर औरों को दान करो। तो सर्व संबंधों का सुख ये नहीं है कि संबंध, एक एक संबंध बना के फिर सुख लेना। देखिए, बाबा से इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो जो बाबा के अलावा एक भी संबंध याद ना आए। बाबा का कनेक्शन होने के बाद वो जो अंदर वो सुख प्राप्त करने का जो इच्छा है बाहर के रूप से, वो ही ख़त्म हो जाए, इतना ताकत भर सके। तो संबंधों का सुख लेना माना वो पावर लेना और फिर दूसरों को भी दान करना। सर्व सुखों के अधिकारी बन औरों को भी बनाओ। इतना सुख बाबा से मिले, हर पल बाबा ध्यान रख रहे हैं, ये अनुभव हो कि किसी और का ध्यान रखने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि अगर
ऐसे कोई संबंधों की ज़रूरत है, माना उस संबंध से कोई एक्सपेक्टेशन है जो बाबा से नहीं लिया है, उस संबंध से कोई चाहना है, तभी उस संबंध का सुख के तरफ आकर्षित होते हैं। कोई भी काम है उसमें साकार साथी याद ना आए, पहले बाप की याद आए, क्योंकि सच्चा मित्र बाप है। इतना बाबा का अनुभव हो, और ये बाबा का अनुभव धीरे धीरे बढ़ते जाएगा जब वो तपस्या करेंगे, अपने अंदर निगरानी रखेंगे, जहाँ जहाँ इम्प्योरिटीज़ हो उसको ख़त्म करते जाएंगे, इमोशंस से पास होंगे, उतना उतना बाबा के करीब होते जाएंगे। पहले बाप की याद आए, क्योंकि सच्चा मित्र बाप है। सच्चे साथी का साथ लेंगे तो सहज ही सर्व से न्यारे और प्यारे बन जाएंगे, किसी और की ज़रूरत ही नहीं है। और जहाँ एक्सपेक्टेशन रूपी इम्प्योरिटीज़ नहीं होता है, वहाँ स्पिरिचुअल लव हो जाता है, तो प्यारे बन जाते हैं, डिटैचमेंट हो जाता है। जो सर्व संबंधों से हर कार्य में एक बाप को याद करते हैं, वह सहज ही निर्मोही बन जाते हैं। किसी से अटैचमेंट नहीं होगा, क्योंकि किसी से कुछ ज़रूरत ही नहीं है। उनका किसी भी तरफ लगाव अर्थात झुकाव नहीं रहता, किसी से कंट्रोल नहीं होंगे, सेल्फ लव होगा, क्योंकि सेल्फ लव द्वारा ही बाबा तक पहुंच पाएंगे। रास्ता ही वो है, और कोई रास्ता है ही नहीं। इसलिए माया से हार भी नहीं हो सकती है, क्योंकि माया से हार तभी होती है जहाँ पर झुकाव होता है, ताकत नहीं रहता है फिर। स्लोगन: माया को देखने व जानने के लिए त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनो, तब विजयी बनेंगे। तो माया के चाल को समझना है तो त्रिकालदर्शी, तीनों कालों को जानना है। कैसे कैसे हम गिरे हैं, कैसे कैसे हम ये संस्कार को अपनाया है, और किस कारण से अपनाया है, जो ये सब बुद्धि में अच्छी तरह बैठेगा। और बाबा का ज्ञान त्रिनेत्री, तीसरा नेत्र से हर एक सीन के ऊपर निगरानी रख पाएंगे, तब विजयी बनेंगे। अव्यक्त इशारे: सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। सत्यता की निशानी सभ्यता है। अगर आप सच्चे हो, सत्यता की शक्ति आप में है, तो सभ्यता को कभी नहीं छोड़ो। सभ्यता माना जेंटलनेस, वहाँ पर कोई भी रोब, अहंकार या गुस्सा कुछ भी ना आए, क्योंकि वो सब इमोशंस की सपोर्ट लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता है, क्योंकि सत्यता की ताकत है। सत्यता को सिद्ध करो, लेकिन सभ्यता पूर्वक, तब वो प्योर वे में किसी और के पास जाएगा और वो एक्सेप्ट कर पाएगा। इम्प्योरिटी सामने वाले आत्मा को कमज़ोर कर देगा। अगर सभ्यता को छोड़कर असभ्यता में आकर के सत्य को सिद्ध करना चाहते हो, तो वह सत्य सिद्ध नहीं होगा, वहाँ जिद हो जाएगा। असभ्यता की निशानी है जिद, और सभ्यता की निशानी है निर्माण। वहाँ एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये ट्रुथ है। जैसे कल भी मैंने बताया था, अगर ये पेन है, ये सत्य है, ये कि पेन है, उसको सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है कि ये पेन ही है। तो असभ्यता अपनाने की ज़रूरत ही नहीं है, प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। सत्यता को सिद्ध करने वाला सदैव
स्वयं निर्माण होकर सभ्यतापूर्वक व्यवहार करेगा। वो ज़्यादा बोलेगा नहीं, क्योंकि जितना ज़्यादा बोलते हैं, जितना ज़्यादा उसको सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, धीरे धीरे बाहर की ओर शिफ्ट होते जाते हैं, स्वयं को छोड़ देते हैं और फिर इमोशंस के कंट्रोल में फंस जाते हैं। इसलिए सत्यता और सभ्यता ये कल्चर है, इस कल्चर को अपनाना है। ओके ओम शांति। हाँ जी। दीदी, मैंने ये फील किया कि जैसे ये हम सत्यता और सभ्यता में जब मिक्स कर देते हैं ना, मतलब क्योंकि जैसे आपने बोला ना कि आत्मा ये जो सभ्यता को जैसे रिसेंटली मेरे आश्रम में एक इवेंट हुआ, मेरे घर पे एक इवेंट हुआ, और हम जैसे 2 दीदियां हैं, तो एक दीदी को हमने बुलाया था तो ये सोच के कि वो सबको बुलाएंगी। पता चला कि वो दूसरी दीदी इसलिए नहीं आई क्योंकि उनको खास बुलाया नहीं गया था। तो एक्चुअली में तो जैसे जो भी इवेंट हम करते हैं वो है बाबा का, लेकिन हम कभी कभी इसमें सभ्यता बीच में ले आते हैं कि मतलब वी शुड बी कॉल्ड। क्या इसमें क्या चीज का ध्यान रखना चाहिए, मतलब कि इन ऑर्डर टू बिकॉज मेन मुरली का जो सार है वो तो स्वमान है। मतलब अगर आत्मा स्वमान में है तो वो हर एक में किसी के साथ भी व्यवहार में रहेगी, कोई भी कार्य करेगी तो एक तो हर एक को उस हिसाब से सम्मान देगी, और इन अ वे उसमें सभ्यता होगी। नहीं, मतलब उसके हर एक्शन में इट वुड बी राइटफुल, मतलब आई एम इंटरप्रेटिंग सभ्यता एज राइटफुल एक्ट इस कॉन्टेक्स्ट में। तो इसमें गलत लाइक व्हाट, जैसे हम किसी को नहीं दे या दे, इसमें हम व्हाट इज द माय क्वेश्चन इज कि हम गलत कहाँ हो जाते हैं, लाइक वेयर डू वी इंटरप्रिटेशन में कहाँ गलती हो जाती है? हाँ, यहाँ पर क्या होता है, जब सत्य चीज़ जो है वो उसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होता है। सत्य में जब असभ्यता मिक्स्ड होना माना इम्प्योरिटी है। जहाँ इम्प्योरिटी है वहाँ बाहर से हम अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं। तो अच्छा दिखने के लिए बहुत सारे सपोर्ट देना होता है, और सपोर्ट देने के चक्कर में मतलब सारे इमोशंस जोड़ देते हैं उसमें प्रूव करने के लिए। तो इसीलिए सभ्यता जब रहता है, क्योंकि असभ्यता जब रहता है और जब वो इंटरेक्शन होता है तो सामने वाले आत्मा का ध्यान असभ्यता के प्रति रहता है, ना कि आपकी बातों पर रहेगा। व्यवहारिकता, मतलब हाउ यू आर एक्टिंग। तो फिर वो बात उनकी बुद्धि में जाता ही नहीं है। तो इसीलिए सत्यता जो सत्य है वो सभ्यता में ही, कैसे मीडियम ही सभ्यता है सत्यता को पास करने के लिए, फ्लो कराने के लिए। है ना? स्टेबिलिटी माना। स्टेबिलिटी, यस। ओके, थैंक यू। और किसी को कुछ शेयर करना है? ओके, ओम शांति। हाँ जी। एक्चुअली आई एम ट्रैवलिंग, बट मेरा क्वेश्चन था कि बाबा ने आज बोला ना कि लास्ट नंबर के लिए भी नंबर मतलब मेरा प्यार वही है। लेकिन कभी कभी बाबा याद प्यार में बोलते हैं ना कि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार, तो इसका डिफरेंस कैसे? हाँ, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो पुरुषार्थ अच्छा करते हैं वो बाबा के ऑटोमेटिक प्यार को ज़्यादा अनुभव कर पाते हैं, इसलिए नंबरवार हो जाते हैं। बाबा नंबरवार प्यार नहीं देते, बाबा इक्वल प्यार देते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि कोई खुशबू फैलाया है एक कमरे में,
किसी को फट से वो खुशबू अच्छा लग जाता है, अच्छा से समझ में आ जाते हैं, वो खुशबू का आनंद लेते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता है कि कोई खुशबू है। तो जो पुरुषार्थ करते हैं, जो पुरुषार्थ बाबा के डायरेक्शन के अनुसार चलते हैं, वो बाबा का प्यार को पूरी तरह ग्रास्प कर पाते हैं। और जो पुरुषार्थ नहीं कर पाते हैं, जो इम्प्योरिटी ज़्यादा है जिनके अंदर, वो बाबा का प्यार को अनुभव नहीं कर पाते हैं, इसलिए नंबरवार बन जाते। क्लियर हुआ? मतलब वो खुद पे है कि हम कितना महसूस करते हैं हाँ प्यार को। हाँ, हमारे हाथ में है। ठीक है, फिर ओम शांति।